हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 14 सोर्सेस ऑफ एनर्जी का नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 2 पेज नंबर के ये जो पिछले मैं आपको शो कर रही हूँ ये सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिया है। अगर आपने ये चेक नहीं किया है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप उसके थ्रू ये क्वेश्चंस जो है चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अभी इन टेक्स्ट क्वेश्चन ही कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 253। क्वेश्चन नंबर 1, what kind of mirror, concave and convex or plane, would be the best suit for use in a solar cooker and why? क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि किस टाइप का मिरर, कॉन्केव यूज़ करें या फिर कॉन्केव यूज़ करें या फिर प्लेन मिरर यूज़ करें, सोलर कुकर में कौन सा बेस्ट रहेगा, और आपने अगर जो भी सजेस्ट किया है तो वो क्यों बेस्ट रहेगा ये भी आपको बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। कॉन्केव मिरर इज़ द बेस्ट फॉर द सोलर कुकर। जो कॉन्केव मिरर होता है वो बेस्ट होता है सोलर कुकर के लिए। क्यों होता है? इट्स सन रेज फ्रॉम द लार्ज एरिया टू ए स्पेसिफिक पॉइंट। दिस कंसनट्रेटेड हीट रे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ द हीट एट दैट पॉइंट। इसमें क्या होता है कि अगर आपके मिरर पे इस तरीके से ये लाइट आ रही है, ठीक है, और वो लाइट क्या होती है, देखो मैं आपको पूरा रे डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। इस तरीके से आपने चैप्टर 10 में पढ़ा होगा। ये हमारा कॉन्केव मिरर है। इस कॉन्केव मिरर में अगर ये रे जो है सन से ये लाइट आ रही है, ठीक है, ये जो लाइट आ रही है तो ये बीच में जो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है यहाँ पर टकराने के बाद ये सारी यहाँ पर एक पॉइंट पर आकर के फोकस हो जाती। इट मीन्स जहाँ पर लाइट सारी फोकस हो रही यहाँ पर हीट क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसी वजह से एक पॉइंट पे हम ज़्यादा हीट जो है इकट्ठा कर सकते हैं। इसलिए इसमें जो हमारा सोलर कुकर है उसमें कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, हम कॉन्केव मिरर यूज़ करते हैं। ठीक है, और क्यों यूज़ करते हैं ये भी बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ द हीट एनर्जी दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द ओशियन। मतलब जो हम ओशियन से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं उसकी लिमिटेशंस बतानी है, उसमें क्या कमियां होती हैं ये बताना है। ओशियन से हम वेव एनर्जी यूज़ करते हैं, टाइडल एनर्जी यूज़ करते हैं, ओशियन थर्मल एनर्जी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी यूज़ तो करते हैं बट इसमें क्या कमियां हैं ये बताना है आपने। ठीक है, चलिए देखते हैं। द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द एनर्जी दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द ओशियन एंड टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको भी बताई कि ये सारी एनर्जी हम किससे ऑब्टेन करते हैं, या हम इसे ओशियन से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। फॉलोइंग आर द लिमिटेशन ऑफ द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द ओशियन। फर्स्ट, द रिलेटिव पोजिशनिंग ऑफ द अर्थ, द सन एंड द मून। देखो सन और मून की सबसे पहले तो पोजीशन सही होनी चाहिए। एंड इम्पैक्ट ऑन द टाइडल एनर्जी, क्योंकि मून के अट्रैक्शन से क्या बनती है, टाइड्स बनती है। आपने ये एसएसटी में जो है ज्योग्राफी में आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि किस तरीके से टाइड्स बनती है। ठीक है, तो उस टाइड को बनने के लिए जो हमारे अर्थ पे ओशियन से या फिर हमारे अर्थ की पोजीशन है और मून की पोजीशन है उसकी जो है सेट होनी चाहिए, जिसकी वजह से टाइड बड़ी बड़ी बने, और टाइड बनेंगी तभी तो वो क्या होगा, वो एनर्जी इकट्ठी होगी डैम में, है ना। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। फॉर द कन्वर्जन ऑफ टाइड एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल हाई डैम आर रिक्वायर्ड। ठीक है, अब टाइड बने, मान लो वो पोजीशन आ गई है और टाइड्स बड़े बड़े बनने शुरू हुए, तो वो टाइड्स का जो पानी है उसको इकट्ठा कहाँ करना है, उसके लिए बड़े बड़े डैम भी बनाने पड़ते हैं, है ना। नेक्स्ट, टू ऑब्टेन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द वेव एनर्जी। ये तो हमने टाइड एनर्जी की बात करी। अब जब वेव एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो ये तो नहीं कि वेव ऐसे धीरे 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 चल रही है और आप उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करोगे, नो। उसको कैसी बननी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग वेव आनी चाहिए, मतलब बहुत जल्दी 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 वेव बननी चाहिए, तभी तो जो हम टर्बाइंस लगाएंगे वो फटाफट घूमेगा। और टर्बाइंस के साथ हम क्या लगाते हैं, डायनामोन लगाते हैं, और डायनामोन क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये कमी है कि अगर वेव स्लो है तो हम नहीं चला सकते अपने टर्बाइंस। यहाँ पर जो है जब तक डैम नहीं बनाएंगे तो हम टाइड का कोई यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जो हम करते हैं फॉर द ट्रैपिंग ऑफ द ओशियन थर्मल एनर्जी। ओशियन थर्मल एनर्जी में क्या होता है, हमारे जो समुद्र का पानी होता है ना, जो ऊपर का टेम्परेचर होता है, अगर आप डेप्थ में जाओगे 2 किलोमीटर नीचे जाओगे तो वहाँ के टेम्परेचर में क्या होता है,
अंतर होता है, ठीक है। मीन्स कितना अंतर होता है, 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है। तो क्या है, फॉर द ट्रैपिंग ऑफ द ओशियन थर्मल एनर्जी देयर शुड बी ए टेम्परेचर डिफरेंट ऑफ द मोर देन द 20 डिग्री सेल्सियस बिटवीन द हॉट सरफेस वाटर और कोल्ड सरफेस वाटर एट द डेप्थ। अगर हमें पानी जो थर्मल एनर्जी यूज़ करी, थर्मल मीन्स हीट, हीट मीन्स गर्म, तो जो गर्म का डिफरेंस है वो कैसे आएगा, ऐसे आएगा कि जब ऊपर का हमारा जो ओशियन का ऊपर का पानी होगा वो सन की लाइट से क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट होता है। और नीचे आप जितनी डेप्थ में जाते जाओगे ना, वहाँ का टेम्परेचर लो होता जाता है और कम होता जाता है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर में डिफरेंस के कारण ही हम जो है ओशियन थर्मल एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या है? तो देखो, जियोथर्मल एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द एनर्जी दैट है ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ। जियोथर्मल एनर्जी नाम से हमें पता लग रहा है जो एनर्जी हमें किससे मिलती है, अर्थ से मिलती है, ठीक है। अब ये एनर्जी कैसे यूज होती है, द एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हॉट स्पॉट दैट आर फॉर्म्ड व्हेन द मोल्टन रॉक एट द कोर ऑफ द अर्थ आर पुश्ड टू द अर्थ क्रस्ट। देखो क्या होता है, हमारी अर्थ 3 पार्ट की बनी होती है, आपको पता है, ये हम 8th क्लास में अच्छी तरीके से इसके बारे में पढ़ चुके हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो जो कोर हिस्सा है हमारी अर्थ का, वहाँ पे क्या होती है, मोल्टन रॉक्स मीन्स पिघली हुई चट्टानें पाई जाती है। इतना गर्म होता है वहाँ पे कि वो सारी चट्टानें कैसी होती है, मैग्मा, जिसको हम मैग्मा कहते हैं, मोल्टन रॉक को मैग्मा भी कहते हैं, वो पिघली हुई रहती है। सोचो कि एक पत्थर, एक चट्टान कितनी गर्म होती है, इट मीन्स वहाँ कितनी हीट है ना। तो क्या होता है, जब वो कोर उसको धक्का देता है तो वो पुश होके कहाँ आ जाती है, अर्थ के क्रस्ट पे। सबसे ऊपरी लेयर हमारी क्या है, क्रस्ट, फिर मेंटल था और फिर कोर था। तो कोर से वो पुश होके कहाँ आ जाती हैं, क्रस्ट पे आ जाती हैं। अब वहाँ पर जो हॉट स्प्रिंग आर यूज द प्रोड्यूस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन जियोथर्मल पावर प्लांट। तो वहाँ पर क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा ऐसे समझाती हूँ। ये आपका जो है मैग्मा आ गया है, मीन्स पिघली हुई चट्टानें, और यहाँ पर जो है पानी आपका फ्लो हो रहा है, ये पानी फ्लो हो रहा है। तो ये पिघली हुई जो चट्टानें हैं, ये जो गर्म मैग्मा है, ये वाटर सोर्सेज के संपर्क में आती है। तो ये वाटर सोर्सेज क्या हो जाते हैं, स्टीम बनाना शुरू कर देते हैं। अब आपने प्रेशर कुकर को देखा है कि प्रेशर कुकर में जब स्टीम बनती है तो वो सीटी से, विसल से जो होती है, तेज़ी से बाहर निकलती है। तो वो स्टीम क्या कर रही है, वहाँ प्रेशर बनानी है। तो साइंटिस्ट वगैरह क्या होते हैं, उनके पास प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो पता लगाते हैं कहाँ पर स्टीम्स होगी इकट्ठी। तो वहाँ पर खुदाई की जाती है, फिर वहाँ पे पाइप्स डाली जाती है, और फिर आप मान लो यहाँ पर जो है वो स्टीम बहुत सारी इकट्ठी हुई और पाइप यहाँ पहुँच गई। अब इस पाइप के थ्रू यहाँ पर क्या हो लगा है, सेट किया होता है, टरबाइन से सेट की होती है। तो जैसे ही स्टीम आती है, इतनी तेज़ी से स्टीम आती है कि टरबाइंस ज़ोर ज़ोर से घूमने लग जाती है, और इसके साथ जो डायनामोन लगा होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लग जाता है। तो इस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसे ही हम क्या बोलते हैं, जियोथर्मल एनर्जी। आई होप आपको जियोथर्मल एनर्जी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्या एडवांटेजेस हैं। देखो, एक तो न्यूक्लियर एनर्जी जो सन में होती है ना, वो हम जब सन से जो हीट मिलती है हमें, वो एक तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी होती है, ठीक है। जब वहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन के एटम्स जो होते हैं वो मूव करते रहते हैं और बहुत तेज़ी से आपस में कोलैप कर जाते हैं, टकरा जाते हैं, तो वो हीलियम बना लेते हैं। तो उस टाइम जो एनर्जी हमें गर्मी के रूप में मिलती है वही एनर्जी होती है, ठीक है, जो सन की हीट एनर्जी है वही मिलती है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर एडवांटेजेस बताने के फ़ायदे क्या हैं, ठीक है। ए स्मॉलर स्पेस इज़ रिक्वायर्ड टू गेट न्यूक्लियर एनर्जी। अब यहाँ पर जो हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहे हैं वो यूरेनियम की बात कर रहे हैं। यूरेनियम 235 का यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। ये अभी हर जगह नहीं अवेलेबल है, इसका यूज़ बहुत कम जगह हो रहा है क्योंकि इसको खर्चा बहुत आता है और यूरेनियम जो है हर जगह अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले एडवांटेजेस ये है कि इसको बनाने के लिए हमें स्पेस बहुत कम लगता है। नेक्स्ट है, न्यूक्लियर एनर्जी इज़ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ द यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो न्यूक्लियर एनर्जी है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी, हमने चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया है। कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी में क्या आता है, कोल एंड पेट्रोलियम, जो कि एक टाइम ऐसा आएगा हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, जिससे हम थोड़ा सा यूज़ करेंगे तो हमें बहुत सारी एनर्जी मिलेगी और जल्दी ये ख़त्म नहीं होगा, ठीक है।
इट कॉस्टलेस, इसमें क्या होता है, इसमें इसकी कॉस्ट जो है वो कम होती है। इट इज़ ऑलमोस्ट पोल्यूशन फ्री एनर्जी, मतलब इसमें एनर्जी जो है ऑलमोस्ट क्या होती है, पोल्यूशन फ्री होती है। जैसे कोयला जलाए, पेट्रोल जलाए, बहुत सारे क्या है धुआं निकलता है, एशेस निकलते हैं, तो वो सब क्या है पोल्यूशन फैला रहे हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, और यहाँ से ऑलमोस्ट क्या होता है पोल्यूशन फ्री।